चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 हमें कह रहा है कि एक रेखाखंड AB एक बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PB अपान AB बराबर 3/7, तब अनुपात AP अनुपात PB है। तो अनुपात ज्ञात करना है। तो आपका रेखा यही है, ये आपका है A और B। कोई बिंदु यहाँ P है, कोई बिंदु P है और दिया है PB अपान AB बराबर 3/7। हमें ज्ञात करना है AP अपान AP अनुपात PB, यही हमें ज्ञात करना है PB। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे PB कहाँ है, यहाँ पे है, इसका वैल्यू कितना है 3 है, और AB पूरा है, इसका वैल्यू कितना है 7 है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम इसी को लेके चल रहे हैं, देख रहे हो ना। अब इसको हम पलट दे रहे हैं, संख्या को पलटेंगे तो आपका AB अपान PB होगा कि नहीं, बराबर 7/3 हो जाएगा ना। जो इसका व्युत्क्रम करेंगे उल्टा। अब AB देख रहे हो ना, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं कि नहीं, अपान PB बराबर हो जाएगा 7/3। इसको अलग अलग कर दो, AP अपान PB बराबर प्लस हो जाएगा, इसका भी अलग, PB अपान PB 7/3। PB भी कैंसिल हो जाएगा, AP अपान PB बराबर हो जाएगा 7 + 3, ये प्लस में 1 है ना, उधर जाएगा -1/1 कर दो इसका। AP अपान PB बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 होगा, 7 एकन्नम 7, 3 एकन्नम 3। अब इसी को आप करिए, घटा दीजिए, AP अपान PB बराबर हो जाएगा 7 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 4/3। अब AP और इसको रेशियो में बदल लो, अनुपात PB बराबर 4/3। AP अनुपात PB बराबर 4/3। ऑप्शन नंबर D यही दिया है, 4/3। इसको सही मान दीजिए। सवाल नंबर 14 इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेमी, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। अर्पित ध्यान दो, एक वृत्त है, एक वृत्त की परिधि कितना है 22 सेमी, इसका हमें चतुर्थांश निकालने का रहा है, यानी इसका, ठीक है, यानी थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश, इसी का पार्ट का मान, इसी का क्षेत्रफल निकालने का रहा है। तो वृत्त की परिधि बराबर कितना है 2πr। वृत्त की परिधि माना, यहाँ मान लेंगे, माना त्रिज्या कितनी है r है, तो वृत्त की परिधि कितना, वृत्त की परिधि दिया है 22 दिया है, 22 सेमी दिया है, 2πr, 22 बराबर 2π का मान 22/7 गुणे r, इधर चला जाएगा 22 गुणे 7 हो जाएगा, बटे 2 गुणे 22 बराबर r, 22 कैंसिल, 7/2 बराबर r का मान आ गया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फार्मूला तो पता है या नहीं आ रहा आपको,
1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान जब देखिए 7/2, 7/2 का स्क्वायर। हाँ यहाँ पे 1/4 है, जहाँ 2 लिखे हैं स्क्वायर, यही है ना। अब इसको करो 1/4 22/7 गुणा 7/2 गुणे 7/2, देख रहे हो ना, काट दो, 7 कैंसिल हो गया, 2 का नम 2, 11 दूनी 22, और कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला। तो देखिए यहाँ पे बराबर आपका 11 7 77 और बटे 4 दूनी 8, सेमी है, सेमी स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77/8 सेमी स्क्वायर। नंबर 15 कह रहा है एक वलय को निर्मित करने में 2 संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ 88 सेमी और 66 सेमी है, पाई बराबर 22/7 लेकर वलय की चौड़ाई ज्ञात करना। वलय की चौड़ाई देखिए, ये वृत्ताकार भैया वलय है, यहाँ केंद्र इसका है, देख रहे हो ना, यही वलय की चौड़ाई ज्ञात करना, देख रहे हो ना, यही वलय की चौड़ाई ज्ञात करना है। इसकी बाहरी आंतरिक त्रिज्या मान रहे हैं R2, क्या मान रहे हैं R2, और बाहरी त्रिज्या R1, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है वृत्त की संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ दिया है, एक वलय निर्मित करने वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ दिया है। तो यहाँ माना आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R2, बाहरी वृत्त की त्रिज्या, बाहरी वृत्त की त्रिज्या R1, देख रहे हो ना। तो इसलिए वलय का क्षेत्रफल नहीं, पहले अभी निकालना है इसका R1 R2 का मान। यहाँ पे वलय से निर्मित 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है, बाह्य वृत्त की परिधि, बाह्य वृत्त की परिधि, बाह्य वृत्त की परिधि कितना दिया है 88 सेमी, कितना दिया है 88 सेमी। बाह्य वृत्त की परिधि फार्मूला 2 पाई R1 बराबर 88, R1 बराबर हो जाएगा 88, यहाँ पे ध्यान दो ये बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटे 2, और गुणे 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, ध्यान दो डायरेक्टली कर रहे हैं, पाई का मान 22/7 रख रहे हैं, 22 एकन्नम 22, 22 चौका 88, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, R1 बराबर 7 दूनी 14 सेमी। उसी प्रकार आंतरिक वृत्त की परिधि, आंतरिक वृत्त की परिधि की बात किया जा रहा है, कितना दिया 66 सेमी। आपका आंतरिक वृत्त की 2 पाई R2 इक्वल टू 66 सेमी, 2 पाई का मान 22/7, आर का R2 का मान ज्ञात करना ही है। तो आपका R2 इक्वल टू कितना होगा 66 गुणे 7/2 गुणे 22 होगा कि नहीं, 22 या 66, R2 बराबर कितना होगा 7 1 21, 21/2 सेमी, यही होगा ना। हमें ज्ञात करना है वलय की चौड़ाई, वलय की क्या है चौड़ाई, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंतरिक को, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 का मान कितना है 14, माइनस R2 का मान आया है 21/2 आया।
इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे कितना होगा 2, 14 दूनी 28 माइनस 21, 28 में से 21 घटाया कितना होगा 7, 7/2 सेमी, यही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, 7/2 सेमी। सवाल नंबर 16 में देखिए, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेमी है तथा भीतरी व्यास 3 सेमी है। बाहरी व्यास कितना है? 4 सेमी है, भीतरी व्यास 3 सेमी है, तो लंबाई 20 सेमी है। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। आयतन पाइप देखिए इसे है, आवाज़ ना करो, यही पाइप है। पाइप कैसा है? बेलनाकार होगा। कैसा होगा? बेलनाकार। ध्यान दीजिए, इसमें अंदर ऐसे बना हुआ है। देख रहे हो, बाहरी व्यास आपका दिया है, बाहरी व्यास आपका दिया है 4 सेमी। कितना है? 4 सेमी बाहरी व्यास। बाहरी व्यास आपका 4 सेमी है। और फिर जब बाहरी व्यास 4 सेमी है, त्रिज्या क्या होगा? आधा, 2 सेमी होगा कि नहीं? R1 का मान। और इसमें दिया है आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास 3 सेमी दिया है, 3 सेमी। इसलिए आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी? 1.5 होगी ना, 3/2 कर दो, होगा ना। और इसकी लंबाई दिया है 20, कितना दिया है? 20 सेमी। प्रयुक्त धातु में, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, प्रयुक्त धातु का आयतन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या R1 हो जाएगा। बाहरी त्रिज्या R1, व्यास कितना है? 4 का आधा करेंगे कितना होगा? त्रिज्या हो जाएगा ना 2 सेमी। ये R1 का माना गया। आंतरिक की बात किया जा रहा है, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या R2 मान रहे हैं। R2 इक्वल टू, R2 3 है बटे 2 हो जाएगा सेमी। अब हमें ऊंचाई दिया है, ऊंचाई आपका एच बराबर दिया है 20 सेमी, 20 सेमी। तो अब हमें ज्ञात करना है प्रयुक्त धातु, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बराबर क्या होगा? बाहरी वृत्त का आयतन। क्या हो जाएगा? बाहरी वृत्त का आयतन माइनस से आंतरिक वृत्त का आयतन। वृत्त नहीं है, बेलन, ठीक है। बाहरी बेलन का आयतन, बाहरी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। बाहरी बेलन का क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन कर लो। क्या कॉमन करेंगे? पाई एच। यदि हम पाई एच कॉमन कर लेंगे तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बचेगा। देख रहे हो एच कॉमन गया, कोई दिक्कत? पाई का मान नहीं रखना आपको, पाई ऐसे रहने दो। R1 का मान कितना है? 2 है ना, 2 का स्क्वायर। R2 का मान कितना है? 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर है। सॉल्व करिए, पाई हो जाएगा। देखो ये 2 का स्क्वायर, इसका आधा कर भाग देंगे कितना हो जाएगा? स्क्वायर, इसको भाग देंगे 1.5 आएगा कि नहीं? अरे 3 में आधा भाग देंगे 1.5 आएगा ना, भाग दे दो 2 से, 2 1 9, 2 1 बचेगा, 10 में 0 2 बचे,
10, आपका कितना आ गया? 1.5 आ गया। 1.5 का स्क्वायर। और बी एच का मान 20 है, 20 देखो। ये वाला ऑप्शन कौन सा है? देखो कौन सा है? बी है। हाँ, बी वाला सही होगा। बी वाला ऑप्शन सही मार दीजिए। पाई 2 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर गुणे 20। 17। सवाल नंबर 17। किसी बेलन का आयतन होता है, किसी बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन आपको बताया गया है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, पाई आर स्क्वायर एच। सही मार दो। फिर आपका 18वां दिया है। 18वां केयर करना। आंकड़ों दिया है। आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका है। अब माध्यिका ज्ञात करना है तो कितना होगा? पहले इसको ध्यान दीजिएगा। इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? अवरोही। तो पहले 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 है नहीं, 4 लिखो। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8। देख रहे हो ना, अवरोही क्रम में चेंज कर देंगे। अब देखेंगे पदों की संख्या कितना? 1, 2, 3, 4, 5। n बराबर कितना है? 5 है। 5 क्या है? विषम संख्या है। यदि विषम है तो बताए थे माध्यिका यह बराबर हो जाएगा n प्लस 1/2 वां पद। n का मान 5 है और प्लस 1/2 वां पद। पाँच 1 6/2 द्वितीय 6 वहाँ पर। अब कितना होगा? 30वां पद। तीसरा पद आपका कितना आया है? 1, 2, 3, 5। कितना है? 5। तीसरा पद कितना लीजिएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी, 5 ऑप्शन नंबर राइट डाउन। इसको गौर करिए, ध्यान दो, आवाज़ ना करिए। इधर अर्पित। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञान करना है। 1 से 9 तक की, तो 1 से 9 लिख दो। 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9। 1 से 9 तक की बात किया जरा। तो संख्या कितनी है? गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी है? 9 है कि नहीं? सही ना? आप सबको जोड़ दीजिए। माध्य x बार बराबर होता है, सभी का क्या होता है? सभी पदों का योग होता है। सभी पदों का योग, तो यानी 1 दिया है और प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9 बटे कितना होता है? 9। जोड़ी कितना होगा? 2 1 3 3 3 6 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 28 8 36 36 9 45 45 बटा 9 9 बचे 45। आपका 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। धड़ाक से मारिए 5। इतना आसान आया है। चलो आवाज ना करो। 20वां दिया है। यदि घटना ई की प्रायिकता ई है, यदि घटना ई की प्रायिकता
पीई है, पीई है। तो यहाँ समझने की कोशिश करना, हम कई बार बताए हैं घटना घटित होने की प्रायिकता ये है, आवाज न करो, और प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। घटना घटित होने की प्रायिकता, आवाज ना करिए, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 1 होगा। तो यही पूछा है पीई है कितना होगा, तो पीई याद रखिएगा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का योग रहा है, जब दोनों जोड़ेंगे तो 1 होगा, उससे ज़्यादा उसका मान नहीं होता। दोनों घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 है। तो आप याद रखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, क्योंकि यहाँ दिया है 0 से ग्रेटर, 0 से तो बड़ा होगा, 0 कुछ होगा। इधर देखो, जैसे पी का मान ये भी हो सकता है 0.923, ये भी हो सकता है, ठीक है 6, कोई दिक्कत। और घटना न घटित होने की प्रायिकता की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो भी कुछ पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीई, और यहाँ ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि अगर घटना ना घटित होने की प्रायिकता रहे तो इसका मान कितना होगा? इसका मान हो सकता है यहाँ पे 4 हो जाएगा, आवाज़ ना करो, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, इधर देखो इधर, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? 10.0। देखिए दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है? 1 हो रहा होगा। 6 4 10, 7 2 9 1, 10 6 3 9 1, 10 10.1 आ गया कि नहीं 1? तो यानी दोनों मान देखिए, दोनों मान 1 से अधिक है नहीं, 1 से कम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा, राइट।